ग्रीन एनर्जी कंपनी ने पाकिस्तान में एक ऐसा इन्वर्टर लॉन्च कर दिया है जिसे आप 12 वोल्ट बैटरी पर चलाना चाहें तो चला सकते हैं, 24 वोल्ट बैटरी पर चलाना चाहें तो चला सकते हैं। यानी ये 24 वोल्ट का इन्वर्टर है। अगर आप इसको दो बैटरीज लगाएं तब भी ये काम करेगा। अगर आपके पास दो बैटरी नहीं है, फिलहाल एक बैटरी है, तो आप एक बैटरी लगा कर भी चला सकते हैं। नॉर्मली पहले क्या होता था कि 12 वोल्ट के यानी 1000 वाट, 600 वाट, 700 वाट वाले यूपीएस लोगों के घर लगे होते थे और वो 3 किलो वाट, 4 किलो वाट, 3.5 किलो वाट के इन्वर्टर पर जब शिफ्ट होते थे तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि उनको जो है दो बैटरीज लगानी पड़ती थी। तो बजट ना होने की वजह से कि वो बड़े ज्यादा लोड सोलर पर नहीं चला सकते थे। लेकिन अब ग्रीन एनर्जी ने उसको मुतारिफ करवा दिया है ऐसे इन्वर्टर को कि शुरू में आप एक बैटरी लगा लें, फिर जब आपके पास दूसरी बैटरी आए तो आप दूसरी बैटरी भी लगा सकते हैं। तो इस इन्वर्टर में और भी बहुत से फीचर हैं, जानते हैं आज की इस मालूमाती वीडियो में। ना सिर्फ फीचर्स जानेंगे बल्कि ए टू जी सोलर हमेशा आपको जो है एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रॉपर टेस्टिंग करके भी दिखाता है कि इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। तो चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें इसमें एक अदद जो है वो यूजर मैनुअल मिलता है, एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है, 5 साल की वारंटी जिसमें 4 साल सर्विस और 1 साल इसकी पार्ट्स की वारंटी है। और इसमें एक अदद जो है वो हमें डस्ट फिल्टर मिलता है, जो कि मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी इन्वर्टर के साथ इस तरीके से डस्ट फिल्टर जो है वो मिल रहा है। और इसके साथ हमारी जो मेन प्रोडक्ट है, एक अदद ग्रीन एनर्जी की बोल्ड सीरीज का ये इन्वर्टर हमें भी एक अदद साथ मिलता है। अब हम इस इन्वर्टर के मजीद फीचर्स पर बात करते ही करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करके दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। पहले दोस्तों आपको बताता जाऊं कि ये एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है, यानी इसके साथ आपको बैटरीज लगाना जरूरी है, चाहे आप एक बैटरी लगाएं या दो बैटरी लगाएं। विदाउट बैटरी ये इन्वर्टर काम नहीं करता। तो अभी मैंने इस पर लोड चलाना शुरू कर दिया है। 1.4 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है, 2 किलोवाट के करीब लोड चल रहा है, 2.8 किलोवाट के करीब इस पर लोड चल रहा है। अभी मैंने इस पे 3.3 किलोवाट लोड चला दिया है और अभी आपके सामने इस पर मैंने 3.6 किलोवाट तक इस पर मैंने लोड चला दिया है। तो आपको बताते जाऊं कि 4.2 किलोवाट के इन्वर्टर को आप 80% लोड आप इस पर डालें। कोई भी कंपनी का इन्वर्टर हो, हम यही बात करते हैं कि आप 80% उस पर लोड डालें ताकि इन्वर्टर पे कम से कम फॉल्ट आए और वो आपको बेहतर से बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है वो देता रहे। तो दोस्तों इस पर मैंने अब मजीद 4 किलोवाट 3900 वाट के करीब जब लोड चलाया तो इस इन्वर्टर ने ओवरलोड का एरर जो है वो मुझे दे दिया है। यानी ये इन्वर्टर अगर आपका लोड 3600 वाट के करीब है तो आप इस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। मजीद मैं इसको देखता हूं कि इस पे मैक्सिमम कितना लोड ये चला सकता है। तो ये 5.4 किलोवाट तक मैंने इस पर लोड चलाया है, तो फिर जाके इसने ओवरलोड का एरर हमारे सामने दे दिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये जो लोड टेस्ट है इसमें आपको इस इन्वर्टर की क्वालिटी का अंदाजा हो गया होगा। यकीनन ये बेहतरीन क्वालिटी है। अगर मैं समझता हूं कि 12 वोल्ट अगर आप इस पर बैटरी पर जाते हैं तो ये इन्वर्टर जो है 2200 वाट 2400 वाट के करीब आपको आउटपुट देगा। और अगर आप 24 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो आपके सामने जो आउटपुट का रिजल्ट है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। 5400 वाट तक भी पीक मैंने इस पर जो है ओवरलोड इसको मैंने किया है। बट आपने इसको ओवरलोड नहीं करना। हम तो चूंकि टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो ये इसलिए आपको ये सारी चीजें आपसे शेयर कर रहे होते हैं। मजीद मैं आपको इस इन्वर्टर के मजीद फीचर्स और डिटेल बताता जाऊं तो इस इन्वर्टर के दोनों साइडों पर डस्ट फिल्टर हमें नहीं मिलते। आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि इस इन्वर्टर का डिजाइन बाकी इन्वर्टर की निस्बत टोटल चेंज है। क्योंकि इस इन्वर्टर के ऊपर वाली साइड पर हमें 2 फैन मिल रहे होते हैं और इसका जो डस्ट फिल्टर होता है वो हमें नीचे वाली साइड पर मिल रहा होता है, जिसको आप स्क्रीन में देख भी रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस इन्वर्टर में BMS का ऑप्शन मौजूद है, यानी आप लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। इस इन्वर्टर के साथ लेड एसिड लगाना चाहें तो सिंगल बैटरी या डबल बैटरी लेड एसिड की भी आप लगा सकते हैं। इसी तरीके से वाईफाई का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। आप वाईफाई डिवाइस अलग से लगा के इन्वर्टर का डाटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रंट साइड पर अगर बात करें तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी के हमें टच टाइप जो है वो क्लिकेबल बटन मिल रहे हैं, एक डिस्प्ले मिल रहा है जिसपे आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो मिल जाती है। इस तरीके से अगर हम डाउन साइड पर बात करें तो इनपुट के पॉइंट मिलते हैं, आउटपुट के पॉइंट मिलते हैं, एक अदद सेफ्टी ब्रेकर मिल रहा होता है और यहाँ पे हमें अर्थिंग के पॉइंट मिल रहे होते हैं। अगर आप इस साइड पर आए तो यहाँ पे आपको डस्ट फिल्टर मिल रहा होता है जिसे आप बिल्कुल बड़ी आसानी से लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। और
बड़ी आसानी से इसको आप साफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिल रहे हैं और यहाँ पे हमें पीवी के पॉइंट जो है वो मिल रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अभी अपने करीब तरीन ग्रीन एनर्जी के डीलर को विजिट करें और आप ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं या इसकी मौजूदा कीमत मालूम करना चाहते हैं तो तब भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को ढेर सारी कामयाबियां तरक्की अता फरमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।